मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 17 से 23 मार्च का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल होता है या लग्न राशि पर होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। बार बार दे रहा हूँ सूचना और कई बार चीजें छूट जाती हैं, इसलिए एक बार पुनः सूचना दे दूं कि 14 मार्च का ग्रहण तो बीत चुका। 29 मार्च को पुनः सूर्य ग्रहण लग रहा है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष में हो, यानी राहु केतु के साथ या उनके नक्षत्रों में, तो ग्रहण दोष बनता है। कुछ लोगों का मैंने देखा प्रश्न था कि मेष में जो है वो केतु की नक्षत्र होती है और उसमें सूर्य उच्च के होते हैं, तो क्या वहां भी ग्रहण दोष बनता है? बिल्कुल बनता है। ग्रहण दोष बनेगा सूर्य उच्च के जब होंगे केतु के नक्षत्र में या केतु के साथ, तो कई बार हो तो मघा में भी होते हैं, सिंह राशि में, तब भी बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व देते हैं अगर दशम या लग्न में हो तो। लेकिन अक्सर ऐसे लोग जो पद प्रतिष्ठा पाते हैं वो अल्प समय के लिए होती है, कम समय के लिए होती है। बहुत झटके से बहुत ऊंचाई पे जाएंगे, लेकिन उसके बाद गिराव बहुत तेजी से होता है, घटना दुर्घटना प्रोन बनाते हैं। और उसके प्लस पॉइंट है, उसके माइनस पॉइंट भी बहुत तगड़े होते हैं। उसके प्लस पॉइंट भी बहुत तगड़े हैं, माइनस पॉइंट भी बहुत तगड़े हैं। तो इसलिए वो दोष बनता है। ये कोई कहीं भी ये कहना कि ये चीज है तो क्या ये चीज नहीं, वो आप गलत तर्क दे रहे हैं या आपको उस विषय का ज्ञान नहीं है। तो उसकी अच्छाइयां भी बहुत अधिक हैं और उसकी बुराइयां भी बहुत अधिक हैं। तो बनता है, उसमें अभी मैं नहीं पढ़ रहूंगा, कभी चर्चा करूंगा तो उस पर दूंगा। फिलहाल राशिफल में सिर्फ इतना बता दूं। दूसरा, चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है 30 मार्च से लेकर के 7 अप्रैल तक। उसके लिए सामान्य वेलबींग, जनरल जो कोई समस्या नहीं है, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ सबसे अच्छा होता है। नवरात्रों का प्रयोग किया करिए, दोनों नवरात्रों का। जो लोग समर्थ हैं चारों नवरात्रों का, 2 नवरात्र कम से कम साल में, 1 नवरात्र जैसा स्वयं कर सकते हैं स्वयं करिए, अपने घर में बैठवा सकते हैं घर में बैठवाइए। जिन लोगों के पास सुविधा नहीं है, क्योंकि ये मैटर विश्वास का भी होता है, और हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, वो हमारी साइट से जा करके उसके लिए बुकिंग, या फिर जितनी तरह की समस्याएं हैं जीवन में, माँ भगवती के अनुष्ठान बहुत कारगर होते हैं। संतान बाधा हो, विवाह बाधा हो, वैवाहिक विवाह में विलंब हो रहा हो, शत्रु बाधा हो, कारावास बाधा हो, बहुत तरह की समस्याओं में माँ भगवती की आराधना और उनसे संबंधित अनुष्ठान, बंगलामुखी, 10 महाविद्या, अपराजिता, बंदी देवी, वन दुर्गा, महाकाली, ये सब अनुष्ठान जो है बहुत ही माँ भगवती के बहुत से रूप हैं और अलग अलग उनका प्रयोग होता है अलग अलग पूजाओं में, अलग अलग तरह की चीज़ों में। तो वहाँ पर आप जो है इसके लिए बहुत ही अच्छा समय आ रहा है, और अनुष्ठान के लिए जो लोग कराना चाह रहे हैं वो बुकिंग हमारी साइट से चल रही, करा सकते हैं। उम्मीद है होली बहुत अच्छे से आप सभी की बीती होगी, और अब आगे हम लोग फिर से काम में, क्योंकि लगातार। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि कई लोगों की जो कंप्लीट कुंडली है वो रिपोर्ट में थोड़ी जो है वो विलम्ब, क्योंकि एक तो महाशिवरात्रि में 3-4 दिन 5 दिन मेरा शेड्यूल वो होता है जिसमें मैं काम नहीं कर पाता हूँ बिल्कुल। उसके बाद बीच में स्वास्थ्य 3-4 दिन काफ़ी डिस्टर्ब था मेरा, तो उस वजह से कंप्लीट कुंडली की जो, क्योंकि उसमें लिखता मैं ही हूँ और टाइम लगता है थोड़ा सा उसको बनाने में। तो जिन लोगों की भी सेवाएं, उस तरह की रिपोर्ट्स, वैसे तो मैंने अब सारी लगभग बंद कर दी, सिर्फ कंप्लीट कुंडली और बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन 2 ही रिपोर्ट में रिटर्न में देता हूँ, बाकी तो सब टेलीकॉल में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि बात हो जाती है, लिखने में दिक्कत होती है। तो इस वजह से विलम्ब थोड़ा सा है, लेकिन उम्मीद है कि 2-4-5 दिनों में सभी की जितनी भी पेंडिंग रिपोर्ट्स हैं, जिनकी 20 दिन 25 दिन 1 महीना हो चुका है, वो आप लोगों को मिल जाएगी। तो परेशान मत होइएगा, सार्वजनिक सूचना दे दे रहा हूँ, अगर मेल ना भी पहुंचे तो भी। अब बात करते हैं सीधे राशियों की, क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आप सभी के लिए। मेष वालों के लिए देखा जाए तो भाई खर्च और यात्रा, अब सिर्फ इसी सप्ताह के लिए नहीं, मैं बोलूं ना बोलूं, आने वाले 2-3 सप्ताह के लिए सावधानी बरतनी है। खर्च और यात्रा दोनों जो है थोड़ी कष्टकारी होती हुई दिखाई दे रही है। पारिवारिक कार्यों के में सुख समृद्धि में थोड़ी वृद्धि सप्ताह के प्रारंभ में हो, इसकी संभावना बनी हुई है। लेकिन सप्ताह का जो मध्य भाग है और अंतिम भाग है, वो पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाई, कष्ट और स्वास्थ्य से संबंधी समस्या आपके लिए उत्पन्न कर सकता है। तो इस मामलों में आपको सावधानी रखनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो आय में कुछ हद तक निरंतरता है, लेकिन व्यय अप्रत्याशित और बहुत अधिक हो, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
शिक्षा प्रतियोगिता में अपने प्रयासों को बढ़ा दीजिए, क्योंकि उसमें रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, उसमें दिक्कत होगी। उच्च शिक्षा के लिए कुछ हद तक सहयोगी है, लेकिन सामान्य शिक्षा के लिए और प्रतियोगिता वगैरह में भाग लेने के लिए यह समय थोड़ा हर्डल क्रिएट करेगा। स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है आपके लिए, लेकिन अभी अगर उसको इग्नोर करें, उसे किसी तरह से रोकें या उसे ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय बिल्कुल अनुकूल नहीं है। नए रिश्तों में धोखे मिलेंगे, इसलिए उधर से थोड़ा सा मन हटाए रखिए या सावधानी बरतिए। किसी कमिटमेंट में मत पड़िए, आपको धोखा मिल सकता है, चाहे आप पुरुष हो या महिला हो। इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं इसके साथ साथ जो है वो शत्रुओं के लिए समय थोड़ा सा आपके फेवर में है। शत्रु परास्त होंगे, लेकिन उसमें ताकत बहुत आपकी लगने वाली है। वृषभ वालों की बात करूं तो धन को लेकर के बड़ी चिंता होगी और उलझने होंगी। कुछ गलत सही आप डिसीजंस ले सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, जो जिसे लेने से आपको बचना चाहिए। आप जो है वो गलत सही निर्णय आप ले सकते हैं, और चिंताएं जो है आपको परेशान कर सकती हैं। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए बड़ी समस्या है, उनको सावधानी रखनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखनी चाहिए। कन्फ्यूजन वाली स्थिति रहेगी, आप बहुत ज़्यादा बेहतर और स्पष्ट निर्णय इस दौरान नहीं ले पाएंगे, विशेष करके कार्य व्यापार को लेकर के, और जीवन के किसी महत्वपूर्ण निर्णय अगर को लेना हो तो भी। विवाह में जबरदस्त बाधा का योग बना हुआ, इसलिए अभी सर पटकने से कोई फायदा नहीं है। चीज़ें होंगी वो डिस्टर्ब करेंगी आपको, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से। कहीं धन हानि का भी योग है। कई बार जाते हैं लोग, जा करके लड़की या लड़का देखते हैं, वहाँ कुछ पैसे खर्च कर देते हैं, फिर बाद में पश्चाताप होता है, छूट जाता है। तो इस तरह का योग भी बना हुआ है कि इन कारणों से धन और मानसिक परेशानी उत्पन्न हो। तो बेहतर हो कि विवाह इत्यादि से संबंधित कोई कार्य हो तो उसे आप कुछ समय के लिए जो है वो ठहराव दें, उसे कुछ समय के लिए रोकें। कार्य क्षेत्र में कुछ हद तक स्थिरता बनी हुई है, नए अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के चेस्ट का एरिया जो है वो प्रभावित हो सकता है, सावधानी बरतें। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। सप्ताह के पहले भाग में किसी करीबी व्यक्ति को मदद करने की संभावना बन सकती है, विशेष करके आर्थिक रूप से। सप्ताह का मध्य भाग आपको मानसिक विचलन देगा, और अंतिम भाग जो है वो पुनः किसी न किसी करीबी के कारण कष्ट और भावनात्मक थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट करे, इसकी संभावना बन रही है। मिथुन वालों के लिए ग्रहों का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि अगर तो कहीं बुध और शुक्र आपके लिए इस समय दशा अंतर्दशा में गवर्न कर रहे हैं तो अचानक बड़ी उन्नति का योग बनेगा। बुध शुक्र शनि अगर इनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है तो जो ग्रहों की, कई बार लोग बोलते हैं कि आप लगातार नेगेटिव बोले, मेरा बड़ा अच्छा चल रहा है, भगवान करे अच्छा चलता रहे, लेकिन आप एक बार ये देख लेना कि आपकी दशा अंतर्दशा किसी अच्छे ग्रह की तो नहीं चल रही। और अच्छी बात है अगर चल रहा है तो, हमारा प्रेडिक्शन गलत के मामले में गलत हो तो बहुत अच्छा है, वो अच्छी बात है। लेकिन कॉम्बिनेशन बहुत बनते हैं, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि राशिफल जो है वो सामान्य होता है, इसको अंतिम कभी भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसमें कॉम्बिनेशन बहुत है। तो अगर मिथुन वालों के लिए कहीं शनि शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन, क्षमा करिएगा, शनि शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन बना हुआ है फिर तो ठीक चलेगा। लेकिन अगर कहीं कॉम्बिनेशन में सूर्य राहु मरकरी चंद्रमा केतु इनका अगर कॉम्बिनेशन बन रहा है फिर तो बहुत परेशानी आ सकती है आपको। अपने कार्य क्षेत्र पर आपके मान सम्मान में भी आघात पहुंच सकता है, इसको लेकर आप सावधान रहें। पैतृक संपत्ति में विवादास्पद स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पिता के लिए बिल्कुल समय ठीक नहीं है। माता के लिए भी स्वास्थ्य में समस्या उत्पन्न हो सकती है। सप्ताह के पहले भाग में परिवार या पारिवारिक संपत्ति से थोड़ा बहुत लाभ मिले, इसकी संभावना है। मध्य भाग पारिवारिक कारणों से कर्ज लेने का योग बना रहा है, और अंतिम भाग पुनः इधर उधर का भटकाव और धन खर्च होने की संभावना बना रहा है। भावुकता में आकर के, भावनाओं में बह करके कहीं निवेश करने से आपको बचने की सलाह दी जाती है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए बिल्कुल समय ठीक नहीं है, उचित नहीं है। कर्क वालों के लिए सप्ताह के पहले भाग में थोड़ा सुखद एहसास होगा, विल पावर बढ़ा रहेगा। पारिवारिक जीवन में कोई सुखद और शुभ कार्य हो सकते हैं, इसकी संभावना है। मध्य भाग भावनात्मक रूप से थोड़ा बहुत कमजोर कर सकता है आपको, लेकिन शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का आसार बना रहा है। जो ग्रहों की जो स्थिति है वो बना रहा है। अंतिम भाग जो है वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहद खराब है। तो सप्ताह के अंतिम भाग में सेहत को लेकर के आपको खूब सावधानी बरतनी है, क्योंकि ये सेक्शन परेशान कर सकता है। कर्ज इत्यादि या कोई नया कार्य करना हो तो सप्ताह के पहले और मध्य भाग में उसको निकाल लें। वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव या जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको थोड़ी बहुत परेशान कर सकती है।
दूसरों की मदद की भावना बहुत प्रबल रहेगी। भाग्य भरोसे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मत खेलिएगा, क्योंकि वो आपको उतार-चढ़ाव और कठिनाई दे सकती है। कुल मिला और आय के मामले में भी कुछ हद तक स्थिरता बनी रहेगी। निर्णय शक्ति आपकी बेहतर इस समय रहेगी और कुछ बड़े फैसले आप ले सकते हैं। सिंह वालों के लिए समय बेहद नकारात्मक है। जैसा मैंने जब सूर्य के गोचर में भी ये बात कही थी और उससे मिलती-जुलती ही बात होगी, क्योंकि जहाँ गोचर है वहाँ पे बहुत ग्रहों का प्रभाव है सूर्य का। तो इसलिए जो है वो सिंह वाले लोग स्वास्थ्य को लेकर के वाद-विवाद, झगड़ा, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद, जीवन साथी से संबंधित समस्याएँ, ये और मान-हानि का भय, कोर्ट कचहरी के मामले, ये सभी चीज़ें एक तरह से सिर उठा रही हैं। बहुत लंबे समय तक नहीं रहेंगी स्थितियाँ, लेकिन कॉम्बिनेशन इस तरह का बना हुआ है कि अगले 1 महीने तक साप्ताहिक राशिफल दे रहा हूँ, बोलूँ या ना बोलूँ, आप मान के चलिए कि अगले 15 कम से कम अप्रैल तक जो है आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा परेशानियाँ आ जाएँगी। स्वास्थ्य को लेके नटसेल में बता रहा हूँ, स्वास्थ्य को लेके सावधान रहिए, वाद-विवाद से दूर रहिए, कानूनी मामलों से दूर रहिए, ये सभी चीज़ें आपको उलझा सकती हैं। इनकम को लेकर के थोड़ा-सा समय जो है वो बेहतर चल रहा है, आय बेहतर रहेगी, क्रोध की अधिकता रहेगी, बचत करने में बहुत कठिनाई होगी, बचत को लेके बहुत परेशान होंगे और इस परेशानी में बहुत से लोग कुछ बड़े और रिस्की स्टेप उठा सकते हैं। बस उसी से बचने की सलाह आपको दी जाती है। इस समय कोई शत्रु होगा तो उसको बुद्धि और भाग्य के बल पर आप परास्त कर पाएँगे। हालाँकि बचने की सलाह मैं दे रहा हूँ, लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती आके आपसे लड़ी जाए कि आ बैल मुझे मार वाली स्थिति हो, तो वो परास्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सप्ताह का जो पहला हिस्सा है वो करीबी लोगों के ऊपर धन खर्च का, सप्ताह का जो मध्य भाग है वो पारिवारिक जीवन में कुछ खर्च और घर परिवार से दूर की यात्रा का, और जो अंतिम भाग है वो संतान से मानसिक कष्ट देने का योग बना रहा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय अनुकूलता लिया हुआ है। अभी समय ठीक है, आप बातचीत करके उसे आगे बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए व्यापार का क्षेत्र थोड़ा-सा प्रभावित हो रहा है। तो अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं और अपने कार्य व्यापार में हैं, तो थोड़ा-सा आपको सँभल करके रहना चाहिए। व्यय का योग बन रहा है। कहीं किसी पहली बात तो किसी अ, कोई आपसे प्रभावशाली व्यक्ति है तो उसकी बातों में मत आइए, क्योंकि काम होगा नहीं, आपका नुकसान होगा, आपका दोहन होगा, तो इससे बचने की सलाह है। कोई बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव चीज़ आपके सामने आ रही है, ऐसी चीज़ जिसमें आपको प्रलोभन और बड़ा लाभ होगा, बचने की सलाह है, वहाँ पे आप बचिए। शिक्षा प्रतियोगिता में लाभ का योग है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत उलझन, मानसिक उलझन हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि तेज़ टकराहट हो, लेकिन असंतुष्टि का बोध और मानसिक उलझन का बोध रिश्तों को लेकर के आप महसूस कर सकते हैं। सप्ताह का पहला हिस्सा अचानक कुछ बचत देगा, धन की बचत के लिए ठीक है। सप्ताह का जो मध्य हिस्सा है वो करीबी लोगों पे ऊपर आपका धन और समय खर्च हो इसकी संभावना बना रहा है। अंतिम जो हिस्सा है वो पारिवारिक जीवन के कारण आपकी आय को कुछ समय के लिए, घंटे 2 घंटे, 2 दिन 4 दिन के लिए प्रभावित कर सकता है। तो उस पर आपको सावधानी बरतनी है। कार्य क्षेत्र में वाद विवाद से दूर रहिए। शिक्षा प्रतियोगिता से लाभ का योग है, संतान से लाभ का योग है, स्थान परिवर्तन अभी बचा रहे तो अच्छा है, धार्मिक भावनाओं का उदय होगा, ज्ञान के क्षेत्र में तो विशेष उपलब्धियां हासिल होंगी। तुला वालों की बात किया जाए, समय ठीक नहीं चल रहा है, स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना है। संक्रामक रोग प्रभावित कर सकते हैं। इसके साथ-साथ परिश्रम का उतना परिणाम नहीं मिलेगा जितना आप परिश्रम करेंगे। कई लोग शोषित महसूस कर सकते हैं अपने आप को। सप्ताह का जो पहला हिस्सा है वो उत्साहित करने वाला और अपने से प्रभावशाली या जो मदद करने वाले लोग हैं उनके सहयोग का है। उनके कारण कुछ उन्नति और कुछ हद तक चीज़ें होंगी। थोड़ा बहुत मन में भटकाव आ सकता है। यात्राएं हालांकि सुखद होंगी। सप्ताह का जो मध्य भाग है वो अचानक छोटे-मोटे धन खर्च का, और अंतिम भाग जो है वो पुनः कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत कठिनाई की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय अच्छा है। संतान प्राप्ति के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। व्यापार में भाग्य का साथ रहेगा। अगर आप व्यापार के क्षेत्र में हैं तो उधर थोड़ा-सा आप आगे बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य का सेक्शन जैसे मैंने कहा संवेदनशील है। वाद विवाद से दूर रहें। झूठे आरोप प्रत्यारोप, मानसिक उलझन आपको परेशान कर सकती है, तो जितना दूर रहें उतना अच्छा है, क्योंकि ग्रहों का गोचर जो है वो इस सप्ताह में भी ठीक नहीं है और मंथ के एंड आते आते तो छठा भाव बहुत प्रभावित होने वाला है, तो आपको सावधान रहना चाहिए। वृश्चिक वालों की बात करूं तो आपके लिए जमीन जायदाद वाला सेक्शन सबसे अच्छा है।
ज़मीन जायदाद लेना हो, खरीदना हो, विशेष करके भूमि खरीदने के लिए बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र पर थोड़ा बहुत आपको परेशानी महसूस हो सकती है। हायर अथॉरिटीज़ के साथ थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो सकता है। हर पुनः कहूँगा, चूँकि कुछ ग्रह एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, तो उसमें अगर अच्छे ग्रहों का इस समय दशा अंतर्दशा चल रही हो, फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं महसूस होगी, अन्यथा बड़ी मानसिक उलझन क्रिएट होगी। नकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच भी रहेगी, और कुछ लोगों के पास एनालिटिकल सोच बहुत बढ़ जाएगी। नए-नए खोज कर सकते हैं, नई-नई उपलब्धियाँ हासिल कर सकते हैं, क्योंकि युक्ति बल बहुत तेज हो सकता है कुछ लोगों का, और कुछ लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, वो कोई निर्णय ही नहीं ले पाएँगे। तो दोनों ही स्थितियाँ जो है वो एक अधिकता की ओर ले जाएगी, मतलब जो भी होगा अधिक होगा। जिनको कन्फ्यूज़न होगा बहुत ज़्यादा होगा, कोई निर्णय नहीं ले पाएँगे, और जिनके पास निर्णय लेने की समय शक्ति बेहतर हो रही होगी, वो अद्भुत निर्णय लेंगे इस टाइम पे। तो देखना है कि आपके साथ क्या स्थिति हो रही है। अगर कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट हो तो ठहर जाइए, बड़े निर्णय मत लीजिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, और बढ़िया निर्णय ले रहे हैं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस समय युक्ति बल बहुत अच्छा है, जिनको कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा है, स्पष्ट सोच पा रहे हैं, वो आगे इस समय बढ़ें, अच्छा है। बौद्धिक क्षमता ज्ञान के लिए समय अच्छा है। स्वास्थ्य का क्षेत्र थोड़ा-सा प्रभावित हो सकता है। शरीर का के निचले हिस्से में चोट-चपेट, फ्रैक्चर की संभावना बन रही है, थोड़ा सँभल कर गाड़ी-घोड़ा चलाइएगा। आय को लेकर के धार्मिकता की भावना भी रहेगी कि अच्छे तरीके से आय आए, उस बेचैन भी थोड़े होंगे, लेकिन गलत कार्यों से बचेंगे, ये बड़ी अच्छी बात है। मतलब आपको कोई इस समय बहका करके आपसे कोई गलत कार्य नहीं करवा सकता। तो आय का स्रोत जो है वो पवित्र होगा, उसमें शुभता रहेगी। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं, उनके लिए बड़ा कुछ मामलों में अनुकूल समय, मैंने पुनः कहा, मानसिक उलझन होगी तो निर्णय मत लीजिएगा। स्पष्ट चीज़ें आ रही, कई बार होता है ना दिल से एकदम हाँ की आवाज़ आती है, वो आ रही हो तो करिए, बहुत अच्छा समय है। और हाँ ना आ रहा हो तो मत करिए, क्योंकि वो कन्फ्यूज़न वाला फिर इसका मतलब आपके ऊपर चीज़ें आपकी हावी हैं। तो एक सूत्र बता दे रहा हूँ, इससे आप निर्णय ले सकते हैं। धनु वालों की बात किया जाए तो स्वास्थ्य के मामले में आपका भी समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। सेहत का थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा बहुत परेशान हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में दबदबा, मान-सम्मान आपका बना रहेगा। सप्ताह के प्रारंभ और मध्य भाग में यात्राओं का योग है। सप्ताह का अंतिम भाग पुनः स्वास्थ्य के लिए थोड़ा-सा प्रतिकूल हो रहा है। पारिवारिक उलझनें आपको परेशान कर सकती हैं। माता-पिता दोनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। करीबी लोगों का खूब मदद आपको प्राप्त होगा। संतान से कुछ मन अशांत आपका हो सकता है। खुद अगर शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में हैं, तो वहाँ पर कुछ बाधाओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो थोड़ा प्रयासों को बढ़ाना है। जो लोग विवाह के योग्य हैं, उनके लिए समय कुछ हद तक अनुकूलता लिया हुआ है। प्रेम संबंध नए पनप सकते हैं, और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता भी रहे, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस समय जमीन, जायदाद, वाहन कुछ भी खरीदने से बचिए, यदि बहुत आवश्यक ना हो तो, अन्यथा वह उलझन, नुकसान और विवाद उत्पन्न कर सकता है। मकर वालों की बात अगर मैं करूं तो परिश्रम का परिणाम आपको खूब मिलेगा। अप्रत्याशित धन कुछ लोगों के लिए आए, इसकी संभावना बनी हुई है। व्यापार में लाभ, बड़ों का और प्रभावशाली लोगों का की खूब मदद आपको प्राप्त हो, ऐसी संभावना बन रही है। सप्ताह के मध्य भाग में व्यापार के कारण अप्रत्याशित लाभ का योग है। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग आपके लिए बन रहा है। भाग्य पक्ष थोड़ा उतार चढ़ाव ली हुई है, इसलिए केवल भाग्य भरोसे कोई काम करने से आपको बचना चाहिए। सिर्फ भाग्य भरोसे कोई काम हो तो वहां पर ठहर के रहिए। करीबी लोगों के कारण बड़ी उलझन है, और वो बाधा भी उत्पन्न करेंगे। उनके कारण अब कई बार वो करते हैं, कई बार हम खुद उलझ जाते हैं चीज़ों में। तो कोशिश करिए कि आप अनावश्यक वाद विवाद या किसी के दूसरे के मामले में बहुत ज़्यादा इस समय मत उलझिए, अन्यथा वो आपको एक जाल की तरह लटका देगा, जिससे आपका काम, आपकी बुद्धि, आपकी सोच, आपका प्रयास, आपकी मेहनत सब प्रभावित होगी। तो उससे बचने की सलाह है कि अननेसेसरी दूसरों के कामों में ना उलझें, अन्यथा यह ज्ञान के लिए, धन के लिए, यात्राओं के लिए काफी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। कार्य व्यापार में लाभ का बढ़िया योग बना हुआ। थोड़ा सा अपने और अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, विशेष करके आपका चेस्ट का एरिया प्रभावित हो सकता है। चेस्ट और राइट दाहिना हिस्सा जो है आपका सीने से ऊपर प्रभावित हो सकता है। कुंभ वालों के लिए अगर मैं देखूं तो संपत्ति से लाभ का तो योग बना हुआ है इस समय आपको, लेकिन खुद के आय के लिए थोड़ा सा समय बहुत अनुकूल नहीं है। बचत बहुत अधिक प्रभावित होगी, सेविंग्स करने में कठिनाई होगी, और अचानक अप्रत्याशित कई जगहों पे धन आप खर्च करते हैं। विवाह से दूर रहिए। वैवाहिक जीवन के कारण भी धन हानि कुछ लोगों की हो सकती है। कई बार होता है ना, आपस में इतना तकरार हो गया कि आप काम पे नहीं जा पाए, आप कोई गलत डिसीजन ले लिए।
साझेदारी में काम स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल समय ठीक नहीं है, और जो लोग कर रहे हैं वो भी थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि वहाँ पर कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। पुरुष हो या महिला हो, प्रेम संबंधों में इसमें भी सावधानी बरतनी है, वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सावधानी बरतनी है। जिनका बहुत अच्छा होगा उनके लिए तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आता है, लेकिन जिनका खराब होगा उस समय बिगड़ेगा ज़्यादा, तो उसको संभालने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य का क्षेत्र भी थोड़ा नकारात्मक है इस समय। कर्ज इत्यादि लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। नौकरी के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं, सप्ताह का मध्य और अंतिम भाग नौकरी दिलाने में समर्थ है। अचानक कोई बहुत अच्छी तो नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ न कुछ प्राप्ति आपको हो जाएगी। हो सकता है कंप्रोमाइज़ करना पड़े, लेकिन अगर बेरोजगार हैं तो प्रयास आप सप्ताह के मध्य भाग और अंतिम भाग में कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण आपको रखने की सलाह दी जाती है। घर परिवार में शुभ मांगलिक कार्य होने की संभावना बनी हुई है। कार्य क्षेत्र में अपने से उच्च अधिकारियों के साथ सावधान रहें। फाइनेंशियल मामलों में बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि धन, आर्थिक अपराध या आर्थिक से अर्थ से संबंधित कोई आरोप प्रत्यारोप का आपके ऊपर लग जाए, या उसमें उलझ जाए, या उसमें फंस जाए, या उसमें केस मुकदमा तो नहीं होगा, क्योंकि शनि अभी मजबूत है, बचा सकते हैं, लेकिन फिर भी ग्रहों की स्थितियां ऐसी हैं कि आरोप जो है वो लग जाएंगे, जो आपको मानसिक उलझन देंगे। अब बात करते हैं मीन वालों की। मीन वालों के लिए सप्ताह का पहला हिस्सा जो है वो बौद्धिक क्षमता और निर्णय से सुख की स्थिति। हालांकि माइंड बड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ राहत जो है कुछ निर्णयों से आपको मिलेगा। इसके साथ साथ भाग्य का भी साथ है, तो शिक्षा प्रतियोगिता में भी कुछ लोगों को आंशिक सफलता, पूर्ण सफलता नहीं, आंशिक सफलता मिलने के आसार हैं। सप्ताह का अंतिम भाग छोटी मोटी कार्य व्यापार को लेकर यात्राओं का योग बना रहा है। स्थान परिवर्तन के लिए बहुत अच्छा समय नहीं। कोई भी बड़ा फैसला जो जीवन में यू टर्न लाए, अभी बोलूं या ना बोलूं, अगले साप्ताहिक राशिफल में कम से कम एक आध महीने के लिए आप बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हो तो टाल दीजिए। मंथन करते रहिए, सोचते, लेकिन होता है ना कि एक फाइनल डिसीजन लेना है कि हाँ जी अब यही करना है, तो उसको उससे बचने की सलाह आपको दूंगा। मानसिक उलझने बहुत हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, विशेष करके गला और आंख, मुंह, इन एरिया में संक्रामक जो है वो रोग व्याध उत्पन्न हो सकता है, जो लंबे समय तक आपको प्रभावित कर सकता है। आ, जमीन जायदाद और संपत्ति के मामले में कुछ हद तक आप चाहें तो निर्णय ले सकते हैं इस समय, उसमें कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन वो भी पुनः जो है किसी राशिफल में मैं बोल रहा था, अगर मन में जरा भी उलझन हो, क्योंकि मुझे नहीं पता इस समय आपकी कौन से ग्रह की दशा अंतर दशा चल रही है, तो अगर कंफ्यूजिंग माइंड होगा तो प्लीज डिसीजन मत लीजिएगा। स्पष्ट निर्णय अगर ले रहे हैं, इसका मतलब बुध और शुक्र का प्रभाव या सूर्य का प्रभाव अच्छा है, फिर आप ले लीजिए। लेकिन अगर कहीं राहु इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस समय, दशा अंतर प्रत्यंतर में कहीं टकरा रहे हो, तो बड़े निर्णय लेने से आपको बचने की सलाह दी जाती है। लग्न के ऊपर मार्केश है शुक्र इस समय। अब कोई कहेगा शुक्र तो उच्च के हो जाते हैं, नहीं भैया, मीन वालों के लिए मुख्य मार्केश भी है मंगल के साथ, क्षमा करिएगा, शुक्र और बुध, बुध के साथ सहायक बुध हो जाते हैं, तो शुक्र मुख्य और जो बृहस्पति है वो तीसरे भाव में, त्रिक भाव में। ये स्थिति स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होती। अगर शुक्र के अंदर गुरु, शुक्र की महादशा में अंतरदशा इस समय अगर बृहस्पति की चल रही हो और प्रत्यंतर में बुध या शनि हो, तो बेहद सावधान रहने की ऐसे लोगों को आवश्यकता है। तो स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कुल मिलाकर समय थोड़ा सा संवेदनशील है मीन वालों के लिए। सोच समझकर और संभल कर चलने की सलाह है। गणेश जी के बीज मन से मेडिटेशन करते रहें। बड़े फैसले कुछ समय के लिए टाल दें, कोई आफत नहीं आ जाएगी अगर टाल देते हैं तो यह था आप सभी के लिए इस सप्ताह का संभावित राशिफल। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम